दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद ममता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध किया और सभी गैर बीजेपी दलों से राज्यसभा में इस अध्यादेश का विरोध करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा में अध्यादेश गिरा तो यह 2024 का सेमीफाइनल होगा। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है उसका हम विरोध करेंगे और मैं सभी पार्टियों को भी इस पर साथ आने का आग्रह करूंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में देखा है कि राज्यपाल कैसे सरकार को तंग कर रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने जो किया वह जनतंत्र के खिलाफ है। देश की जनता को इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। मैं दीदी का धन्यवाद करूंगा कि राज्यसभा में इन्होंने कहा कि वे हमारा समर्थन करेंगी। आपको 6 महीने का वक्त है भाई, और अगर कोई अचानक कुछ हो जाए, मिराकल कुछ हो जाए, तो उसको पहले भी जा सकते। Who can say tomorrow today I am there, tomorrow I may not be? तो इसी के लिए एक देश में ये लोग नहीं चलेगा। इलेक्शन भी होना है तो 6 महीने बाकी है, इतना ज्यादा नहीं है। हम उसी के लिए एजेंसी को काट के भेज रहे, एक करो। अरे सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया, एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या है, दिल्ली का तपास को आप क्यों ट्रांसफर करेंगे? दिल्ली को एम्प्लॉयज को दिल्ली गवर्नमेंट का अंडर में है, आपका अंडर में नहीं है। आपका अंडर में तो डिफेंस हेडक्वार्टर, आपका उधर में होम मिनिस्ट्री, आपको उधर में बीएसएफ है, आपको उधर में सीआईएसएफ है, आपका अंडर में सीबीआई है, आपका अंडर में ईडी है, आपका अंडर में एनआईए है, क्या नहीं है, पुलिस है, सब कुछ है आपका अंडर में। तो ये लोग चुनाव में जाएगा, लड़ेगा और इसको सबको आप तोड़ देंगे, ये बात नहीं चल सकता है। लोकतंत्र रहेगा तो हमारा देश बचेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा। इसी के लिए जितना जल्दी एक बीजेपी पार्टी को हटाना हम लोग को सबका काम है और एक काम पे हम लोग एक साथ में चलेंगे। सबसे पहले मैं दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना वार्मली हम लोगों को वेलकम किया, इतना प्यार, हमेशा दीदी का प्यार मिलता रहता है हम लोगों को, हमारी बड़ी बहन की तरह है दीदी। आज कलकत्ता मेरा इसलिए आना हुआ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी पहली बार दिल्ली में, जैसी हमारी सरकार बनी इन लोगों ने नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन पास करके, एक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स छीन ली कि हम किसी ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, अगर कोई ऑफिसर गलत काम करे तो हम उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ये सारी पावर हमसे छीन ली। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, एक हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।